क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की पहचान है? आज की वीडियो में जानेंगे कि हिंदी को राजभाषा कैसे और क्यों बनाया गया। एकदम आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। चलो शुरू करते हैं। हिंदी का विकास कोई एक दिन की बात नहीं है। ये एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। सिर्फ साहित्य नहीं, सरकार और प्रशासन के स्तर पर भी हिंदी बहुत अहम रही है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। 1550 में जब भारतीय संविधान बना तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इसका मकसद था भारत के अलग-अलग हिस्सों को एक साझा भाषा से जोड़ना। 1550 में जब भारतीय संविधान बना तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इसका मकसद था भारत के अलग-अलग हिस्सों को एक साझा भाषा से जोड़ना। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी इस्तेमाल होगा। और फिर आया 1965 का राजभाषा अधिनियम, जिससे हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिला। धीरे धीरे हिंदी ने सरकारी दफ्तरों, अदालतों, यूनिवर्सिटी और बाकी प्रशासनिक क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली। हालांकि कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं भी प्रमुख रहीं। 1990 के बाद हिंदी ने डिजिटल दुनिया में भी एंट्री मारी। आज तो मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हर जगह हिंदी छाई हुई है। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास असल में भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। इससे न सिर्फ कामकाज आसान हुआ, बल्कि हिंदी को एक नई पहचान भी मिली। अब करते हैं क्विज। जल्दी से जवाब दो जो तुमने सीखा। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? इसका उत्तर है 1950 में। दूसरा प्रश्न, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? इसका उत्तर है राजभाषा अधिनियम 1965। तीसरा प्रश्न, हिंदी के साथ किस दूसरी भाषा का उपयोग संविधान में स्वीकार किया गया? इसका उत्तर है अंग्रेजी। और अब आखिरी चौथा प्रश्न, हिंदी का डिजिटल दुनिया में क्या योगदान है? इसका उत्तर है इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स पर बढ़ोतरी। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंदी के राजभाषा बनने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।